भारत का एक ऐसा इलाका जहां ना कोई जा सकता है और ना वहां से वापस आ सकता है। अगर वहां पर आपने कदम भी रख दिया तो आपकी मौत पक्की है। एक ऐसी जगह जहां सरकार ने लोगों को जाने से बैन कर रखा है। महज 23 वर्ग मील में फैला यह छोटा सा द्वीप भारत का वो इलाका है जहां पर 60,000 सालों से सभ्यता का पाला नहीं पड़ा। ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल के रखते हैं और बाद में उससे काम चलाते हैं। यहाँ के लोग सुनामी, तूफान जैसे आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं, ये एक रहस्य बना हुआ है। इन लोगों से आप मिल नहीं सकते, न ही ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। कौन है ये लोग, क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। पर इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल इनिग्मैटिक को सब्सक्राइब कर लें। 2 अगस्त 1981 की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक विशाल चट्टान से टकरा गया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू के नजदीक था, लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसीलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई पड़े। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेज दिए हैं। फिर उसने नजरें पैनी करी। ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी लग रहे थे और उनके घुंघराले बाल थे। इसमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट के जो कि उनके कमर से बंधी हुई थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष और तीर कमान पकड़ रखे थे, जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजती है। फोन उठा। सामने से प्रिमजोंग के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, जल्द हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी का कॉल 20वीं सदी को लग गया हो, लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमजोन रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप पर आदमखोर लोग रहते हैं जो इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब हो रही थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप्स, जिसको जो मिला पकड़ लिया। इन सभी का इस्तेमाल करके 24 घंटे तक ये लोग खुद को बचाते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के कारण तीर जहाज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई उन पर चढ़ नहीं पा रहा था। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़कर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर पहुंचे तो उन पर भी हमला शुरू हो गया। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने कभी हमला नहीं किया। जिस टापू पर ये सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेनेटल आइलैंड था, और जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें सेनेटली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये इलाका जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ ना कोई जा सकता है, ना कोई लोगों से मिल सकता है। तो बात शुरू होती है 1996 से। मार्को पोलो ने अपने संस्करण में लिखा कि अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे भी देखते हैं बस मार डालते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख दिया, लेकिन लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और लोग मानते थे कि इन्होंने कभी अंडमान पर पैर भी नहीं रखे हैं। संभव है कि पोलो ने जो कुछ भी लिखा सब सुनी सुनाई बातें थी। बहरहाल नॉर्थ सेनेटल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुंचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी, लेकिन वहां पर उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1967 में। तब भी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। शिप से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासी का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद जब एक सुबह वह लोग नाश्ता कर रहे थे, तब अचानक उन पर हमला हो गया। बड़ी मुश्किल से ये लोग अपनी जान बचाकर भाग पाए। तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सैनिटरी लोग और आधुनिक मनुष्य का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन सशस्त्र टुकड़ी को लेकर नॉर्थ सेनेटल आइलैंड पर पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद उन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लग गई। तब पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। 1896 में संभवतः
काला पानी से भागकर एक जुगाड़ू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक पहुंच गया था। कुछ रोज बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे पीछे आई तो उसकी लाश मिली, जिस पर तीर के निशान थे और गला रेत दिया गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं पहुंचा। आजादी के बाद भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सैनिटरी आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल में भाग गए। टीएन पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई गई थी। अंदर आग जल रही थी। वहां शहद, सुअर की हड्डियां थी। लकड़ी के कुछ बर्तन भी पड़े थे। कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि ये लोग मेटल से काफी हद तक वाकिफ थे। इन लोगों की किसी भी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वहां पर ये मेटल के कुछ बर्तन और नारियल छोड़ आए। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है। इसलिए 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया, जिसमें लिखा था कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आई। दुनिया में जब भी एक अनछुई ट्राइब से पहला कांटेक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट देकर कांटेक्ट बनाया जाता है। साथ ही इशारों में बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी यही तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची, उन पर तीर बरसने लग गए। एक तीर सीधा डायरेक्टर को जाके लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया था वो जोर जोर से हंसने लगा और एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट आई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे पहुंच गई। सैनिटरी लोग से एकमात्र कांटेक्ट 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इसके बाद भी कई बार सैनिटरी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट्स भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब था हमें मदद की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है। आधिकारिक जनजाति लुप्त हो चुकी है। सैनिटरी लोग जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखा गया है और इसी कारण से ये अभी तक बचे हुए हैं। यहाँ जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है। यहाँ सिर्फ जीना ही काफी है।